और वही वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून का रूप ले चुका है, कानून बन चुका है, इसको लेकर मोदी विरोधी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इस बिल को पलट देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक वो खटखटा चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के अब बीजेपी ने रुख साफ किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग जो हैं वक्फ बिल को लेकर के जो भ्रांतियां हैं ये फैलाना बंद करें, लोगों को डराना धमकाना बंद करें और भ्रामक खबरें भी ना फैलाएं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। The bill is passed. 2 अप्रैल को लोकसभा, 3 अप्रैल को राज्यसभा और 6 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया। लेकिन वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मोदी विरोधी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं वक्फ बिल को पलट देंगे। विरोध सिर्फ सियासी स्तर पर नहीं हो रहा। ये तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की है, जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में छात्र उतरे और वक्फ बिल की प्रतियां जलाई। वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गलत है। हमारी यही मांग है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का था, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि इस वक्फ बिल को हम लोगों ने रिजेक्ट किया और ये वक्फ बिल मुसलमानों के हित का नहीं है। कानून अब उम्मीद के रूप में देश के सामने है, लेकिन विरोधियों और मजहबी ठेकेदारों की फहरिस्त हर दिन लंबी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिका लगाने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा और मौलाना अरशद मदनी से मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। इन मुसलमानों को जिसके लिए आंदोलन के लिए आंदोलित करने की को प्रेरित कर रहे हैं। देश में मुसलमानों में 80% पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं। तो आज उनको वक्फ का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। वक्फ केवल चंद लोगों को जो उसके मुतवल्ली थे उसको बेच रहे थे, उसका फायदा ले रहे थे। इसलिए आज देश का पसमानदा समाज का मुसलमान हो, मुस्लिम मंच हो, महाज हो, तमाम लोग खुश हैं। इसमें दो राय नहीं कि वक्फ बिल पर नया कानून लाकर बीजेपी ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है, जिससे वक्फ के नाम पर गरीबों का हकमारी करने वाले मुस्लिम संगठनों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है। लिहाजा उन्होंने कानून का विरोध करने का रास्ता चुना। तो वहीं एनडीए खेमा अल्पसंख्यक समुदाय के वंचितों को हक दिलाने के लिए इस बिल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और वही वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून का रूप ले चुका है, कानून बन चुका है, इसको लेकर मोदी विरोधी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इस बिल को पलट देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक वो खटखटा चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के अब बीजेपी ने रुख साफ किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग जो हैं वक्फ बिल को लेकर के जो भ्रांतियां हैं ये फैलाना बंद करें, लोगों को डराना धमकाना बंद करें और भ्रामक खबरें भी ना फैलाएं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। The bill is passed. 2 अप्रैल को लोकसभा, 3 अप्रैल को राज्यसभा और 6 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया। लेकिन वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मोदी विरोधी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं वक्फ बिल को पलट देंगे। विरोध सिर्फ
सियासी स्तर पर नहीं हो रहा। ये तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की है, जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में छात्र उतरे और वक्फ बिल की प्रतियां जलाई। वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गलत है। हमारी यही मांग है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का था, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि इस वक्फ बिल को हम लोगों ने रिजेक्ट किया और ये वक्फ बिल मुसलमानों के हित का नहीं है। कानून अब उम्मीद के रूप में देश के सामने है, लेकिन विरोधियों और मजहबी ठेकेदारों की फहरिस्त हर दिन लंबी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिका लगाने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा और मौलाना अरशद मदनी से मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। इन मुसलमानों को जिसके लिए आंदोलन के लिए आंदोलित करने की को प्रेरित कर रहे हैं। देश में मुसलमानों में 80% पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो आज उनको वक्फ का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। वक्फ केवल चंद लोगों को जो उसके मुतवल्ली थे उसको बेच रहे थे, उसका फायदा ले रहे थे। इसलिए आज देश का पसमानदा समाज का मुसलमान हो, मुस्लिम मंच हो, महाज हो, तमाम लोग खुश हैं। इसमें दो राय नहीं कि वक्फ बिल पर नया कानून लाकर बीजेपी ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है, जिससे वक्फ के नाम पर गरीबों का हकमारी करने वाले मुस्लिम संगठनों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है। लिहाजा उन्होंने कानून का विरोध करने का रास्ता चुना, तो वहीं एनडीए खेमा अल्पसंख्यक समुदाय के वंचितों को हक दिलाने के लिए इस बिल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और वही वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून का रूप ले चुका है, कानून बन चुका है, इसको लेकर मोदी विरोधी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इस बिल को पलट देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक वो खटखटा चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के अब बीजेपी ने रुख साफ किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग जो हैं वक्फ बिल को लेकर के जो भ्रांतियां हैं ये फैलाना बंद करें, लोगों को डराना धमकाना बंद करें और भ्रामक खबरें भी ना फैलाएं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। The bill is passed. 2 अप्रैल को लोकसभा, 3 अप्रैल को राज्यसभा और 6 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया। लेकिन वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मोदी विरोधी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं वक्फ बिल को पलट देंगे। विरोध सिर्फ सियासी स्तर पर नहीं हो रहा। ये तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की है, जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में छात्र उतरे और वक्फ बिल की प्रतियां जलाई। वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गलत है। हमारी यही मांग है कि ये जो